डियर स्टूडेंट्स ऑफ नाइन्थ क्लास, अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास की फ़िज़िक्स में हम चैप्टर 6 पढ़ रहे हैं और इसमें पिछले लेक्चर में हमने काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ा था। आज हम नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक है वो है पोटेंशियल एनर्जी, उसको पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले ये एक एग्ज़ाम्पल है, एग्ज़ाम्पल 6.2, ये भी स्मार्ट सिलेबस में शामिल है। तो इस एग्ज़ाम्पल को आप ख़ुद देखेंगे और ये सॉल्व की हुई है बुक के ऊपर ही। तो ये काइनेटिक एनर्जी की जो इक्वेशन हमने ड्राइव की थी Ke=1/2mv², इसको इस्तेमाल में लाकर इसको सॉल्व किया गया है। तो ये बहुत सिंपल सी एग्ज़ाम्पल है, आप इसको ख़ुद देखेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे शेयर करेंगे अपनी प्रॉब्लम। तो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पोटेंशियल एनर्जी की तरफ चलते हैं। पोटेंशियल का लफ्ज़ होता है किसी चीज़ के अंदर कोई सलाहियत होना, कोई इस्तेदाद होना। तो पोटेंशियल एनर्जी ऐसी एनर्जी है जो किसी बॉडी में उसकी पोजीशन की वजह से पाई जाती है। मसलन अगर कोई पत्थर ज़मीन पे पड़ा हो तो वो कोई काम नहीं कर सकता। अगर हम उसको उठाकर किसी हाइट पे ले जाएं तो वो किसी को चोट लगा सकता है। इसी तरह उसने एग्जांपल दी है बुक में कि एक सेब जो दरख्त पे लटका हुआ है वो एक सलाहियत रखता है काम करने की। वो गिरेगा तो कोई काम कर सकता है, यानी उसके अंदर पोटेंशियल होता है कुछ करने का। तो वो एनर्जी जो किसी बॉडी की पोजीशन की वजह से होती है उसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन है द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन ड्यू टू इट्स पोजीशन इज़ नोन एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। तो इसी तरह पोटेंशियल एनर्जी की कई किस्में हैं। जो हमने पत्थर की मिसाल दी वो चूँकि ग्रेविटी की वजह से नीचे आता है तो उसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। इसी तरह एक एग्जांपल यहाँ पे दी गई है, हथौड़ी को हम किसी हाइट पे लेके जाते हैं तो फिर उससे चोट लगा सकते हैं। तो जो हाइट पे लेके जाते हैं हथौड़ी को, तो ये भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या हमारे हाथ की मैकेनिकल एनर्जी जो है उसको ये पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसी तरह ये एरो और बो की एग्जांपल दी गई है कि इसको जब हम खींचते हैं तीर को तो इसमें इसको स्ट्रेच करते हैं तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो पैदा हो जाती है और जब हम तीर को छोड़ते हैं तो वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होके उसको अपनी मंजिल की तरफ तीर को ले जाती है वो एनर्जी। तो ये इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं जो हमने डिस्कस की। हमने इसका रिलेशन या इक्वेशन जो है वो भी ड्राइव करनी है। उसके लिए देखिए, लेट ए बॉडी ऑफ मैस m बी रेज्ड अप थ्रू हाइट h फ्रॉम द ग्राउंड। तो अगर एक मैस m वाली बॉडी हो उसको हम ग्राउंड से h हाइट पर ले जाएं, द बॉडी विल एक्वायर पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू द वर्क डन इन लिफ्टिंग इट टू हाइट h। तो हाइट h तक ले जाने के लिए उस पर कुछ वर्क करना पड़ेगा जब हम उसको हाइट h पे लेके जाएंगे। तो फ़र्ज़ करें कि वो जो वर्क है वो इक्वल है पोटेंशियल एनर्जी के। तो 10 पोटेंशियल एनर्जी इज़ इक्वल टू F इंटू H। हमने पहले भी पिछले उस रिलेशन में हमने देखा था कि वर्क जो होता है वो Fs के इक्वल होता है। हमने चूँकि वर्क का टॉपिक पढ़ा नहीं है तो वर्क जो होता है वो Fs के इक्वल होता है। F से मुराद फोर्स है और S से मुराद डिस्टेंस है। तो यहाँ पे चूँकि हाइट है, डिस्टेंस उसका, इसलिए उसको h से जाहिर किया गया। तो पोटेंशियल एनर्जी उस वर्क के इक्वल होगी, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क और वर्क इक्वल है F इंटू एच के। तो F जो है फोर्स हमें मालूम है, हम पहले पढ़ चुके हैं, वो वेट के इक्वल होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो हमें मालूम है कि हेयर वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू W इज इक्वल टू mg।
तो W यानी वेट ऑफ द बॉडी जो है वो mg के इक्वल होता है। देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू mgh। तो यानी हम W की जगह पे mg लगा देंगे तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। तो mgh के इक्वल होगी। दस द पोटेंशियल एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड इज mgh। तो ये ग्राउंड के लिहाज से यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिहाज से ये पोटेंशियल एनर्जी mgh के इक्वल होगी। एंड इज इक्वल टू द वर्क डन इन लिफ्टिंग इट टू हाइट h। तो हाइट h तक इसको लिफ्ट करने के लिए, ऊपर उठाने के लिए जो वर्क हमें इस पे करना पड़ेगा उसके इक्वल ये पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो आज के लिए इतना ही। इसका होमवर्क देखते हैं। इसका होमवर्क देखें, डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी एंड डिराइव इट्स रिलेशन। तो ये उसी से मिलता जुलता सवाल है कि पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन हमने बतानी है और उसका रिलेशन डिराइव करना है, यानी उसकी इक्वेशन डिराइव करनी है। तो ये वैसे तो ये बुक पे भी मार्क किया जा सकता है, लेकिन एक क्वेश्चन आंसर की सूरत में एक पिक्चर इसकी बना के मैं आपको सेंड कर रहा हूँ। साथ ही इसको लिखना भी है कॉपी के ऊपर और याद भी करना है। और ये एक लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के तौर पे हो सकता है, और अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में आए पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन, तो जो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी की हेडिंग होगी वही और उसके साथ एक एग्जांपल हो सकती है, उतना ही काफ़ी होगा। तो अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।